हाँ, ज़मीन पे ही तो काम हुआ था जिसके वजह से राजद आज सबसे बड़ी पार्टी है। ज़मीन पे ही तो काम हुआ था जिसके वजह से धांधली करके आप किस तरीके से चोर दरवाजे से विधानसभा में घुसने का काम किए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए शिवहर के आरजेडी के विधायक चेतन आनंद जी हैं। तेजस्वी यादव गायब हैं, इसको लेकर जेडीयू या बीजेपी लगातार हमलावर है, क्या कहेंगे? ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे ऐसे बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है। अब एक बात बताइए कि जिनके फादर का तबीयत ख़राब होगा वो अपने फादर से भी मिलने नहीं जा सकते हैं क्या? हाँ, तो कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जिसके वजह से वो गए हैं और सब लोग जान ही रहे हैं कि क्या सब हो रहा है। लालू जी का तबीयत कैसा है अभी, ये सब छोटी छोटी बात को भयावह बनाने वाली बात होती है। और इन लोग, हम तो ये कहेंगे कि जो सरकार है वो पहले ये देखे कि आप क्या करने वाले हैं और आप कितना जो अपने प्रोमिसेस को है उसको कितना आप फुलफ़िल कीजिएगा, पहले आप उसका चिंता कीजिए। एक समानता आप में और तेजस्वी यादव में ये है कि आपके भी पिता जेल में हैं, लालू यादव तेजस्वी यादव के पापा पिताजी हैं वो भी जेल में हैं, तो शायद आप एक दर्द बेटे होने के नाते तेजस्वी यादव का शायद ज़्यादा समझ रहे हैं। यही वजह है, आप कह भी रहे हैं लालू यादव की तबीयत ख़राब है। क्या बीत रही होगी तेजस्वी यादव पर इस? बिल्कुल, देखिए कोई भी नहीं चाहता कि मतलब जिस पोजीशन में आज आज दुर्भाग्य है इस देश का और ख़ास करके बिहार का कि यहाँ पर पॉलिटिक्स को जो है बिल्कुल एक पर्सनल लेवल पे राइवलरी कैसे निकाली जाती है और एक दूसरे से कैसे मतलब बहुत गंदे तरीके से लोग जो है मतलब इसको बिल्कुल पॉलिटिकल वैंडेटा जिसको कहा जाता है वो निभाया जाता है। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम समझ सकते हैं कि मतलब क्या बीत रही होगी, क्योंकि बीच में जब मेरे फादर भी अनशन पे थे और लगभग 20 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया तो हम लोग भी टेंशन में थे और हम लोग को हम समझ सकते हैं। हालांकि हम जो सुने हैं कि लालू जी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब वो सुन करके हमको भी कहीं ना कहीं इस बात से थोड़ा सा वो है कि हम आशा और उम्मीद करते हैं कि उनका हेल्थ ठीक रहे। बिहार के एक और युवा नेता हैं चिराग पासवान, उन्होंने उनकी पार्टी का स्टैंड भी आ गया है कि लालू प्रसाद यादव को अब हेल्थ के ग्राउंड पे जमानत दे देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि जब ये प्रावधान है तभी तो ये बात उठ रही है। हाँ, जब ये प्रावधान है, अगर नहीं दिया जाएगा तब फिर कहीं ना कहीं आप देखिए ये पॉलिटिकल राइवलरी के वजह से हाँ एक पर्सनल लेवल पे डैमेज करने की कोशिश है। तेजस्वी यादव हर दिन बिहार के मुद्दे को लेकर ट्वीट करते हैं, भले ही वो पटना में ना हो। आज उन्होंने ट्वीट किया बीजेपी नेताओं पे, कभी क्राइम पर। उनके ट्वीट करने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आज फिर एक बार कहा है कि तेजस्वी यादव को ट्विटर से बाहर निकलना चाहिए, उनको ज़मीन पे काम करना चाहिए। ट्विटर पर सिर्फ ट्वीट करने से राजनीति नहीं हो सकती है। हम ये कहते हैं कि ज़मीन पे ही तो काम किए थे जिसके वजह से आपको क्या कहते हैं अपने नाखून चबाने पड़े। हाँ, और लोहे के चने आपको चबाने पड़े। हाँ, ज़मीन पे ही तो काम हुआ था जिसके वजह से राजद आज सबसे बड़ी पार्टी है। ज़मीन पे ही तो काम हुआ था जिसके वजह से धांधली करके आप किस तरीके से चोर दरवाजे से विधानसभा में घुसने का काम किए। ये सवाल आप पे होता है कि आप कितना ज़मीन पे हैं और हम कितना ज़मीन पे हैं। पहली बार विधायक बन के आए हैं, अब विधानसभा की कमेटी में भी शामिल हो गए। एक तरह से कहीं ना कहीं आप प्रमोट हो रहे हैं युवा के तौर पे। आप बीते लगातार शिवहर में ही बने हुए हैं। जो वादा शिवहर की जनता से आपने किया था, उन वादों को पूरे करने के लिए, उन मुद्दों को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने कहा है कि चाहे वो सड़क पे हो या सदन में हो, लगातार अपने लोगों का मुद्दा उठाते रहेंगे। शिवहर में बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हम लोग की एक मीटिंग भी थी, नगर विकास की मीटिंग हुई, उसमें मैंने सारी बातें रखी हुई हैं कि किस तरीके से जल जमाव से लेकर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम लोगों ने उठाने का काम किया है और लगातार हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। और ऑपोजिशन की राजनीति कर रहे हैं, उसको नज़र में रखते हुए जो भी हमारे से बन पड़ेगा उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। ये थे शिवहर के आरजेडी के विधायक चेतन आनंद, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, उनके पिता जेल में हैं। उनका दर्द समझना चाहिए सबको। एक पिता बीमार है और जो बेटा है वो कहीं ना कहीं दुख की घड़ी में है, और विपक्ष जो है पर्सनल लेवल पर जाकर तेजस्वी यादव से सवाल पूछ रहा है। ये कहीं ना कहीं गलत है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।